मित्रों, नमस्कार। मुखौटों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद पाठक आनंद। अपनी एक व्यंग रचना लेकर उपस्थित हुआ हूं और व्यंग का शीर्षक है अनाम कविता चोर जी का उत्तर। पिछले व्यंग में मैंने एक व्यंग रचना प्रस्तुत किया था। एक एक पत्र कविता चोर के नाम। शायद वह पत्र चोर जी को मिल गया था और उन्होंने लौटती डाक से यह उत्तर दिया है। आप भी सुने, आनंद उठाएं और आशीर्वाद दें। तो प्रस्तुत है अनाम कविता चोर जी का उत्तर। सुने। आदरणीय श्रीमान, दूर से ही नमस्कार। पत्र मिला, समाचार जाना, आरोप भी जाना। इधर कोरोना का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। हम सब साथीगण अपने अपने घरों में कैद हैं। मंच मुशायरों से भी मांग नहीं आ रही है। घर में बैठे बैठे ऑनलाइन वाच पार्टी फेसबुक पर अपनी ही कविता का कितनी बार पाठ करें। अपनी शकल देखते दिखाते झांकते झांकते मन उपसा गया है। कुछ वीर बहादुर हैं जो फेसबुक लाइव पर अभी तक डटे हैं, हर रोज सज सवर का चेहरा दिखाते रहते हैं। तो हे सयाणे श्री, पत्र में तुमने जिस भाषा का प्रयोग किया है उससे पता चलता है कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा जरूर किसी म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में हुई होगी। अगर कॉन्वेंट स्कूल में हुई होती तो अंग्रेजी में गाली देते। डिग्री पाना अलग बात है, शिक्षित होना अलग बात है, और आदमी होना तो और अलग बात है। शायर होना तो खैर दूर की बात है। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए कि आनंद जैसा आदमी भी एक आदमी बन सके। आपने कविता चोरी का जो आरोप मुझ पर लगाया है वह झूठ है। मीडिया ने, तुमने, सबने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मुझे अपनी सफाई का मौका दिए बिना ही चोर ठहरा दिया। यह कहां का न्याय है। वस्तुतः तुम्हारी उस तथाकथित कविता के नीचे मैं अपने नाम और अपने नाम के आगे प्रस्तोता या प्रस्तुतकर्ता ही लिखने वाला था कि लोगों ने चोर चोर कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया और कुछ लोग थाना पुलिस की बात करने लगे तो मैं छोड़कर भाग गया। प्रस्तोता या प्रस्तुतकर्ता सब छूट गया, मेरा नाम रह गया। तो चिराग हसन हसरत साहब ने कहा भी है, सुने। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो हे काव्य शिरोमणि, तुम्हारी वह घटिया कविता चुराकर मैं पछता रहा हूं। 2 कौड़ी की कविता थी। ऐसी कविताएं तो कौड़ी के 3 मिल जाती हैं। सुनने को कोई तैयार नहीं है ऐसी कविताएं। चाय पिलाने के शर्त पर भी कोई सुनना नहीं चाहता। पैसा देकर मैं सम्मान तो करा सकता हूं, मगर पैसा देकर कविता नहीं सुना सकता। राम राम राम। और वह कविता जो जमी के लिए है, नया आसमां के लिए तेरा कलाम है, महज खाम खा के लिए। बहुत से लोग अपने नाम के आगे शायर अमुक सिंह, गीतकार प्रमुख शर्मा, गजलकार कुमुक वर्मा लिख देते हैं। ऐसे लोगों की कविताएं मैं नहीं चुराता। जानता हूं वो क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं। उनकी कविता चुराकर उन्हें और मशहूर नहीं कराना चाहता। तुम्हारी कविता इस उम्मीद से चुराई थी कि गली कूचे के नाम कवि हो, क्या शोर मचाओगे, मशहूर हो जाओगे। इब्ने इंसा साहब मरहूम ने कहा था, एक जरा सी बात थी जिसका चर्चा पहुंचा गली गली, तुम गुमनामों ने फिर भी एहसान न माना यारों का। एक जरा सी बात थी जिसकी चर्चा पहुंची गली गली, तुम गुमनामों ने फिर भी एहसान न माना यारों का। इंसा साहब ने तो हम लिखा है, तुम तो मैंने कर दिया कि बात जरा साफ रहे। हे ढक्कन श्री, माटी के माधो श्री,
पत्र में तुमने पूछा है कि मैं कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास क्यों नहीं चुराता। अरे भाई मेरे, साहू सुनार साहूकार सुनार के घर से भूसा का झुआ चुराएगा क्या? खाद की बोरी उठाएगा क्या? तेले के घर से कोल्हू सर पे उठाकर लाएगा क्या? अरे जल्दी जल्दी में जो माल पत्थर मिला वही उठाएगा ना। इतनी व्यंजना तो समझते होंगे, कोल्हू के बैल जो ठहरे आप। तो हे कलम घिसुए महाराज जी, अब मैं अपनी औकात पर आता हूं। सुनो, तेरी बात से अपुन का माथा सटकेला है, कलम थकेला है, कोरोना से डरेला है, वरना ज्यादा शान मट्टी मत दिखा। थाना पुलिस करेगा तो अपुन का तेरी अक्खा कलम उठा लेगा, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। भेजा में घुसेला क्या? जा अपना काम कर, फिर चिट्ठी मत लिखना। तेरा शुभ चिंतक भाई अनाम, दुबई वाला। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।